मिट्टी, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, वही आज थक चुकी है। कभी जो हमें जीवन देती थी, आज खुद सांसें गिन रही है। जन स्रोत सूख रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है और किसान अपने ही खेत में असहाय खड़ा है। लेकिन अब एक नई सुबह उग रही है, एक ऐसी क्रांति जहां खेत होंगे पर मिट्टी नहीं होगी, जहां खेती होगी पानी से और दिमाग से। यह है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, यानी भविष्य की खेती। हाइड्रो का अर्थ है पानी और पोनोस का अर्थ है मेहनत। हाइड्रोपोनिक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी की जगह पौधों को पोषक तत्वों से भरे जल में उगाया जाता है। यह जल एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे तत्व मिलाए जाते हैं। पौधे की जड़ें सीधे उस घोल में रहती हैं जिससे उन्हें 100% पोषण मिलता है, बिना मिट्टी के, बिना कीटनाशक के। हाइड्रोपोनिक खेती का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र और बेबीलोन सभ्यताओं में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान में इसका रूप दिया डॉक्टर विलियम एफ गेरिके ने 1930 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। उन्होंने यह साबित किया कि पौधे सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि पोषक जल से भी पूरी तरह विकसित हो सकते हैं, और यहीं से शुरू हुई हाइड्रोपोनिक रेवोल्यूशन। आज हाइड्रोपोनिक खेती का नेतृत्व कर रहा है नीदरलैंड, जहां 80% खेती ग्रीनहाउस में होती है और हर पौधा सेंसर से जुड़ा होता है। इजराइल ने जल संकट के बावजूद इसी तकनीक से खाद्य सुरक्षा हासिल की। जापान, सिंगापुर, अमेरिका, सबने इसे अपना भविष्य बना लिया है। और अब भारत की बारी है। हाइड्रोपोनिक खेती कई प्रणालियों पर आधारित है। पहली, एनएफटी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जहां पानी की एक पतली परत लगातार बहती रहती है। दूसरी, डीडब्ल्यूसी डीप वाटर कल्चर, जिसमें पौधे पानी में तैरते हैं। तीसरी, एरोपोनिक्स, जहां पौधों की जड़ों पर पोषक धुंध का छिड़काव होता है। हर सिस्टम का एक ही उद्देश्य है, पौधे को जीवन देने वाला जल सही मात्रा में सही समय पर पहुंचे। भारत में हर साल खेती की भूमि घट रही है। 1960 में जहां प्रति व्यक्ति 0.5 हेक्टेयर जमीन थी, आज सिर्फ 0.15 हेक्टेयर बची है। जल स्तर घट रहा है और जलवायु अस्थिर है। ऐसे में हाइड्रोपोनिक खेती सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। यह खेती है भविष्य के मॉल और बिल्डिंगों में। मिट्टी नहीं पर मातृभूमि के लिए यही है नई पीढ़ी की हरित क्रांति। जब बात आती है खेती की, तो हर मिट्टी की अपनी पहचान होती है। लेकिन जब मिट्टी ही नहीं होती, तब कौन सी फसलें सबसे उपयुक्त होती है? हाइड्रोपोनिक सिस्टम में सबसे बेहतर परिणाम देने वाली फसलें हैं लेटिस, पालक, तुलसी, धनिया, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। ये सभी पौधे हल्की जड़ों वाले हैं जो सीधे पोषक घोल से तेजी से पोषण लेती हैं। 25 से 40 दिनों में फसल तैयार, बिना कीटनाशक, बिना अधिक जल की बर्बादी। इस खेती का विज्ञान सरल लेकिन सटीक है। बीज सबसे पहले कोकोपीट या रॉक वूल में उगाए जाते हैं, जहां से निकलती हैं कोमल जड़ें। फिर पौधों को पाइप या ट्रे में लगाया जाता है, जिनसे लगातार पोषक घोल बहता रहता है। हर घंटे सेंसर यह जांचता है कि पौधे को कितनी नमी, तापमान और पोषण मिल रहा है, और यही नियंत्रण हाइड्रोपोनिक खेती को स्मार्ट फार्मिंग बनाता है। हर नई तकनीक की तरह शुरुआत में निवेश जरूर लगता है, लेकिन यहां खर्च समस्या नहीं, समाधान है। एक छोटा हाइड्रोपोनिक यूनिट 500 वर्ग फुट 3 से 5 लाख रुपए में तैयार हो जाता है, जबकि 1 एकड़ ग्रीन हाउस सिस्टम 40 से 80 लाख रुपए तक का निवेश मांगता है। पर इसका लाभ, हर माह 3 से 5 लाख रुपए की कमाई और साल भर निरंतर उत्पादन। जहां पारंपरिक खेती एक मौसम में एक फसल देती है, वहीं यहां साल में 8-10 चक्र संभव है। हाइड्रोपोनिक खेती के 3 सबसे बड़े लाभ हैं। पहला, पानी की बचत 90% तक, क्योंकि हर बूंद वापस पुनः उपयोग होती है। दूसरा, कीटनाशक रहित उत्पादन, यहां रोग या कीट मिट्टी से नहीं फैलते। और तीसरा, साल भर फसल, क्योंकि वातावरण और मौसम दोनों नियंत्रित होते हैं।
यही कारण है कि यह खेती पर्यावरण के लिए भी सबसे सुरक्षित मानी जा रही है। यह खेती केवल तकनीक नहीं, ये सोच में बदलाव है। अब किसान के हाथ में हल नहीं, बल्कि सेंसर, टैबलेट और डेटा शीट है। वह किसान जो कभी मौसम पर निर्भर था, अब खुद मौसम बना रहा है। यह है नई पीढ़ी का किसान, एग्री एंटरप्रेन्योर। मिट्टी से नहीं, पर धरती मां से उतना ही जुड़ा हुआ। भारत, जहां खेती जीवन है, वहीं आज किसान संघर्ष का पर्याय बन चुका है। घटती उपज, बढ़ती लागत और बदलता मौसम, ये सब मिलकर कृषि को जोखिम का खेल बना रहे हैं। पर जब परंपरा थक जाती है, तब तकनीक जन्म लेती है, और यही तकनीक है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जो भारत की कृषि को फिर से नई सांस दे रही है। भारत की विविध जलवायु, यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पानी की कमी है, वहां यह खेती जल बचत का सबसे बड़ा उपाय है। वहीं हिमाचल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में छोटे ग्रीन हाउस फार्म अब आम बात बनते जा रहे हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग ने भारत के हर मौसम को खेती का मौसम बना दिया है। अब खेती सिर्फ गांव की नहीं रही। शहरों की छतें, बालकनी और गोदाम सब बन चुके हैं मिनी खेत। दिल्ली में अर्बन किसान, बेंगलुरु में फ्यूचर फार्म्स और हैदराबाद में लेट्सेक्ला एग्रीटेक जैसी कंपनियां शहरों में फ्रेश हाइड्रो वेजीज उगा रही हैं। जहां कभी धुआं और ट्रैफिक था, अब वहां हरी पत्तियां और ऑक्सीजन है। भारत सरकार ने हाइड्रोपोनिक खेती को नई कृषि क्रांति के रूप में मान्यता दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) और नाबार्ड जैसी संस्थाएं किसानों को ग्रीन हाउस और हाइड्रोपोनिक सेटअप पर 50 से 70% तक की सब्सिडी दे रही है। अब किसान न सिर्फ बीज बो रहा है, बल्कि तकनीक भी सीख रहा है। देश भर में अब हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग सेंटर खुल चुके हैं। पुणे, गुरुग्राम, जयपुर और बेंगलुरु में युवा किसान स्मार्ट फार्मिंग स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। अब खेती सिर्फ हल चलाना नहीं, बल्कि डेटा एनालिसिस, पीएच मॉनिटरिंग और न्यूट्रिएंट मैपिंग का विज्ञान बन चुकी है। ये किसान अब एग्री इंजीनियर्स हैं। भारत में 2050 तक खाद्य मांग 70% बढ़ेगी, और इसका समाधान यही खेती है, जहां एक पौधा, एक बूंद और एक विचार मिलकर बना रहे हैं हरित भारत। आने वाले दशक में हाइड्रोपोनिक खेती बनेगी हर महानगर की जरूरत। यह सिर्फ खेती नहीं, बल्कि ग्रीन इकोनॉमी का नया अध्याय है।